दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य जिनके पीछे छिपा है आधुनिक विज्ञान। महाभारत में मनुष्य के जीवन का सार छिपा हुआ है। इसमें कई बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। महाभारत कथा से हम सभी परिचित हैं। कई धार्मिक विद्वान महाभारत को मनुष्य के जीवन का आईना भी बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी छिपे हुए हैं। बता दें कि महाभारत काल में वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान का दर्शन कराया गया था, जिनका प्रमाण आज देखा और पढ़ा जा सकता है। आज हम महाभारत में छिपे कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत ग्रंथ में बताया गया है कि युद्ध के 18 दिनों में करीब 1.5 करोड़ योद्धा, सैनिक इत्यादि की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नि अस्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र, वरुणास्त्र आदि जैसे दैवीय अस्त्रों का उपयोग किया गया था। इससे यही समझा जा सकता है कि महाभारत में बहुत भीषण अस्त्रों का उपयोग किया गया था। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत के इस श्लोक में इसका वर्णन भी मिलता है। तदस्त्रम प्रज्वल महाज्वालम तेजोमंडल संवृतम सशब्दम हवम व्योम ज्वालामालकुलम भरिशम चचाल च मही कृत्स्ना सपर्वत्व नद्रुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूतमात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? संजय ने किया था महाभारत के युद्ध का सीधा प्रसारण। सारथी गावलगण के पुत्र संजय महाभारत में सलाहकार थे। उन्होंने ही युद्ध में चल रही सभी गतिविधियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताया था। वह धृतराष्ट्र के सलाहकार और उनके सारथी भी थे। इससे हमें यही ज्ञान होता है कि महाभारत काल में आज की तुलना से भी कितना आधुनिक विज्ञान रहा होगा। अभिमन्यु जो गर्भ में ही बन गया योद्धा। महाभारत में एक कथा है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तब उन्होंने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश का रहस्य पूछा था। अर्जुन विस्तार से पूरी रणनीति को बता रहे थे और इन बातों को गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी सुन रहा था। लेकिन रहस्य जानने के बीच में ही सुभद्रा सो गई थी, जिस वजह से अभिमन्यु को प्रवेश की प्रक्रिया का तो ज्ञान हुआ, लेकिन उसे चक्रव्यूह से निकलने की रणनीति को सीखने का मौका नहीं मिला। वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जब मां के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, वह उसी समय बहुत कुछ सीखना शुरू कर देता है। भ्रूण विकास, क्लोनिंग महाभारत में हो चुके हैं। 21वीं सदी में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस क्लोनिंग प्रक्रिया को कुछ सालों पहले खोजा गया था, उसे महाभारत काल में स्पष्ट रूप से बताया जाता है। बता दें कि महाभारत की कथा में बताया गया है कि कौरवों के एक भ्रूण को 100 भागों में विभाजित करके अलग अलग पत्रों में विकसित किया गया था, जिसे आधुनिक भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। दरअसल कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु एन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता।
अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत यानी कि घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुःशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अगर आपको भी हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व है और आप भी हमारे महान योद्धाओं से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।